हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। राइट। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to cover this topic that is motivation. So जैसे कि अगर आपने पहले पार्ट्स देखे होंगे सो आपको पता है हम लोग किस तरीके से कवर करते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक है आपके वन बाय वन उससे डिस्कस करेंगे। लाइक मोटिवेशन मीनिंग एंड फीचर्स हैं, सो मोटिवेशन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन आपके फीचर्स को समझेंगे। उसके बाद हमारा एक क्विज टेस्ट होगा जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अभी तक समझा वो कितना क्लियर हो पाया, आपको समझ में आया नहीं आया, वो आपका स्कोर आपको बता देगा। और अगर आप लैक कर रहे हो तो आप फिर से वीडियो को देख के कोशिश करो समझने की और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। राइट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशन की मीनिंग के साथ। सो मोटिवेशन इज नॉट लाइक कि आपने ये कभी वर्ड सुना ही नहीं कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है। अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें कि बिजनेस मैनेजमेंट में मोटिवेशन क्या है, तो देखिए बिजनेस मैनेजमेंट में हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि एक बिजनेस में जो आप मैनेजमेंट करते हैं, लाइक प्लानिंग करते हैं, चीजों की प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन फाइनली कंट्रोलिंग टू चेक कि जो भी प्लान था उसके अकॉर्डिंग चीजें हुई या नहीं। वहां पे जो इम्प्लॉयज हैं जो इस पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, राइट, उनको मोटिवेशन होना बहुत जरूरत है। मतलब प्लान भी अगर आप कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन के साथ ही वो प्लानिंग आप कर पाएंगे। राइट। आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि यस हमें एक गोल को अचीव करना है, और वो एक अर्ज जो होगी आपके अंदर इस गोल को अचीव करने की, उसे ही हम कहेंगे कि वो आपके लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। ठीक है। सो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन। मतलब मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस होता है जो आपको स्टिमुलेट करता है कि आप एक्शन लीजिए जिससे जो आपके डिजायर्ड गोल है वो आप अचीव कर पाए। लाइक आपका पेपर आने वाला है तो उस पेपर में आपको पास होना है। ठीक है। उस पेपर में आपको पास होना है, तो इस पास होने का ये आपका जो डिजायर्ड गोल है, इसको अचीव करने के लिए आपको कोई चीज है जो क्या कर रही है, पुश कर रही है कि आप पढ़ो। वो ही आपका मोटिवेशन है। ठीक है। वो क्या है, आपका मोटिवेशन है कि मुझे पास होना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। तो वो जो प्रोसेस है जिसने आपके अंदर वो एक अर्ज क्रिएट करी है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक्शन लो, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। ये इंटरनल ड्राइव होती है, मतलब अंदर से आता है, अंदर इंसान के, कि उसको परफॉर्म कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये याद रखना है कि ये इंटरनल ड्राइव है। इन बिजनेस कॉन्सेप्ट, अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। लाइक एम्प्लॉयज हैं आपके वहां पे, उनको आपने कोई गोल बताया कि आपको ये अचीव करना है, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन तो होना चाहिए ना कि हाँ हमें वो गोल अचीव करना है, तभी तो वो अपना बेस्ट देंगे। अदरवाइज वो सोचेंगे कि उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। मोटिवेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, अपना बेस्ट देते हो, और साथ ही साथ आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है, क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप कूल रहते हो, काम रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो, है ना। तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। तो हमने समझा मोटिवेशन हमारा बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जो आपको स्टिमुलेट करता है कि आप एक्शन लो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब जैसे आपको प्यास लगी है, सिंपल एग्जांपल है, पानी पीना है, तो प्यास लगी है, वो एक चीज है जिसने आपको मोटिवेटेड किया, आपको एक एक अंदर आपकी अर्ज लाई कि आप उठिए और जाके पानी लेके पीजिए, वो गोल को पूरा करिए, वो प्यास जो है वो आपकी बुझिए। ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस है कि आपके अंदर वो अर्ज आई, फिर आपने एक्शन लिया, आपने वो अचीव किया, ये पूरा प्रोसेस आपका मोटिवेशन है। ओके। नाउ हम आते हैं फीचर्स को लेके अंडरस्टैंड करते हैं फीचर्स क्या होते हैं मोटिवेशन के। पहला है इंटरनल प्रोसेस, हमने अभी भी डिस्कस किया था, ये इंटरनल है। ठीक है। मतलब अंदर से आता है, आपके अंदर से आता है कि आपको कुछ करना है। तो कम्स फ्रॉम विद इन, जैसे कि इंप्लॉइज हैं, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को क्या होता है, उनके अंदर इंटरनल डिजायर होती है कि मुझे मान लो अगर मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, मुझे बोनस चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ काम, या मुझे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मैं ये अगर टास्क कर लेता हूँ तो मुझे अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग पहचानने लगेंगे, अचीवमेंट होगी, मेरी पर्सनल ग्रोथ है, अगर मेरा ये अर्ज है कि मैं कुछ सीख पाऊंगा, तो मैं वो चीज के लिए वर्क कर रहा हूँ। तो अंदर से आता है, तो इंटरनल प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, ऑफ कोर्स मोटिवेटेड इंडिविजुअल जो है वो ऐसे ही तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो उन्हें अचीव करना है उसे अचीव कर ले।
ठीक है, चाहे वो रिकॉग्नाइजेशन का हो, चाहे वो फाइनेंशियल गेन का हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसी के लिए ही आप वर्क करते हो। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने जो अचीव करना था अचीव हो गया, ठीक है, और आपका मोटिवेशन खत्म हो गया और ये एंड हो गया, उसके बाद आप कोई मोटिवेटेड नहीं होगे, नहीं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैनेजर कंटिन्यूसली इंगेज करें और इंकरेज करें एम्प्लॉयज को कि वो हाई परफॉर्मेंस सस्टेन करते रहे। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, ऐसा नहीं इस साल मिल गया तो अगले साल वो बेस्ट नहीं देगा, या उसके अंदर अर्ज नहीं होगी कि मुझे फिर से वो चाहिए, वो उसको हर बार चाहिए होगा टारगेट की मुझे ये चीज अचीव करनी है। और एक मैनेजर का भी रोल होता है कि वो एम्प्लॉयज को इनकरेज करे कि अगर आपने अचीव किया है तो आप फिर से कोशिश करें, आप कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में होके खत्म नहीं होने वाला। इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर मीन जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो उस पर प्रभाव डालते हैं। मतलब है तो इंटरनल, आता अंदर से है कि मुझे एक्शन लेने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक रिवॉर्ड हो गया कि आपको ये चीज करने से रिवॉर्ड मिलेगा, या वर्क इन्वायरमेंट हो गया कि आपके आसपास लोग इतने मोटिवेटेड एनर्जेटिक है कि आपको भी लगता है कि मुझे भी उसी डायरेक्शन में करना है, या लीडरशिप है, आपका लीडर इतना मोटिवेट कर रहा है कि वो आपको एक अर्ज उसके आपके अंदर से ला रहा है कि आपको करना है टास्क। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ कोर्स इम्पैक्ट डालेंगे। अब मान लो कि बाहर का वातावरण ऐसा है कि लोग खाली बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि मैं भी कुछ करूं, आप भी उसी जोन में चले जाओगे। तो एक्सटर्नल जैसा भी इन्वायरमेंट होता है वो असर कहीं ना कहीं डालेगा। डाइवर्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड मींस डिफरेंट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग। हर इंसान के लिए मोटिवेशन जो आ रहा है वो एक ही चीज से नहीं आ सकता है। कुछ इसलिए बेस्ट दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज उन्हें बोनस चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनका वो हो जाए, प्रमोशन हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ जाए। कुछ इसलिए बेस्ट दे रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है कि पैसे मिले ना मिले बट हमें लोग पहचानने लगे, हमारी वैल्यू की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमें आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज मिले अपने करियर के ग्रोथ के लिए। सो वो उस पर्पज से मोटिवेटेड है। हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग चीज की वजह से हो सकता है। लाइक पेपर है, कुछ इसलिए बस मोटिवेटेड है उनको पास होना है, कुछ इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उनको टॉप करना है, कुछ इसलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये हो गया तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सबका अलग अलग टारगेट है मोटिवेशन का, अलग अलग चीज से मोटिवेटेड हो रहे हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। एक वेल मोटिवेटेड, आपको क्या लगता है अगर एक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन है, अच्छे खासे मोटिवेटेड है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? ऑफ कोर्स हाई एफिशिएंसी के साथ होगी, आप अच्छा कर पाओगे, बेटर क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाओगे, और आपकी ये जो परफॉर्मेंस अच्छी है उससे बिजनेस की ओवरऑल सक्सेस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आप बिजनेस को हेल्प करोगे उसके टारगेट को अचीव करने में ऑन टाइम। तो आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ती है। डीमोटिवेटेड पर्सन की आप कोई परफॉर्मेंस देखो, वो डीमोटिवेटेड रहता है, उसको कुछ करने का मन ही नहीं करता। जब मन ही नहीं कर रहा है तो वो अच्छा वर्क भी नहीं कर पाएगा, तो वहां की परफॉर्मेंस की क्वालिटी डाउन है। इनकरेजेस इनोवेशन। ऑफ कोर्स मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है, बेस्ट दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, वो खुले होंगे, वो क्रिएटिव थॉट्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम के इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे, ठीक है, और लोगों को भी इंकरेज करें कि वो भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए जिससे बिजनेस की ग्रोथ होए, ठीक है। तो मोटिवेशन आपका इनोवेशन भी इंकरेज करता है। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए वन बाय वन। ये इंटरनल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट, इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स पे से इस पे प्रभाव आएगा। डाइवर्स है, इंडिविजुअलाइज्ड है, हर पर्सन का अलग अलग मोटिवेशन आ सकता है किसी भी अलग अलग चीज से। एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, और इनोवेशन इंकरेज करता है। सो ये क्लियर है। नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट टू कवर कि हमने जो समझा वो हमें कितना क्लियर हुआ, राइट। स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो बताना है आपको कि प्राइमरी फंक्शन मोटिवेशन का क्या है बिजनेस मैनेजमेंट में। प्राइमरी फंक्शन मींस मेन फंक्शन क्या है मोटिवेशन का, कि वो कंपटीशन इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयज के अमंग, कि वो स्टिमुलेट करेगा इंडिविजुअल को कि वो एक्शन ले और अपने गोल्स को अचीव करे, ठीक है, या वो जो रिसोर्सेज के यूज है उसे कम कर देगा, या ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉयज स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करें। सो ऑफ कोर्स ये एक प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एक्शन ले ताकि वो अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन इज बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब फीचर नहीं है मोटिवेशन का। मोटिवेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, मोटिवेशन एक वन टाइम इवेंट है,
मोटिवेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, या डी मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड है। अभी हमने पढ़ा था इंटरनल प्रोसेस होता है, राइट। सो ये तो आपका है फीचर। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स से इस पे इफेक्ट आता है, लेकिन वन टाइम इवेंट नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए आपका ये वाला जो आंसर है वो। Okay, so next is which of the following feature of motivation refers to the need for manager to constantly engage employee to maintain their drive? कि कौन सा फीचर मोटिवेशन का ये कहता है कि मैनेजर को जरूरत है कि वो अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली इंगेज करे, कि वो अपनी ड्राइव को मेंटेन रखे, मतलब मोटिवेटेड हमेशा बने रहें। ये क्या कहता है कि हमेशा मोटिवेशन जो है वो आपका बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया अचीव तो वो खत्म है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंडिविजुअलाइज्ड मोटिवेशन या परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। ठीक है, सो इसका आंसर जो है आपका वो होगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि कांस्टेंट आप क्या कर रहे हो, इंगेज करा रहे हो एम्प्लॉय को कॉन्स्टेंटली, मतलब हमेशा लगातार, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। थर्ड है which feature of motivation refers to the need for manager to constantly engage employees to maintain their drive। मतलब कि मोटिवेशन के फीचर की एक हेडिंग बतानी है जो ये कहता है कि एक मैनेजर को ये जरूरी है कि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली क्या करता रहे, इंगेज कराता रहे, कि वो जो भी उनकी मोटिवेशन की ड्राइव है उसको छोड़े नहीं, मेंटेन करते रहे, मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ अचीव करने की लिए एनर्जेटिकली मोटिवेटेड रहें। वो कौन सा आपका फीचर होगा, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंडिविजुअलाइज्ड मोटिवेशन या परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड, कि वो मेंटेन रखे अपनी ड्राइव। तो ये होगा आपका कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए, मींस वो हमेशा अपने गोल्स के टुवर्ड अवेयर रहे और वैसा ही बिहेवियर मेंटेन करके रखे, ठीक है, कि उन्हें कुछ ना कुछ अचीव करते रहना है। Which of the following factors can influence motivation even though it is an internal process? कौन सा फैक्टर मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इवन मोटिवेशन एक इंटरनल प्रोसेस है फिर भी मोटिवेशन पे इम्पैक्ट डाल सकता है? कौन सा फैक्टर, टीम की साइज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वर्क इन्वायरमेंट रिवॉर्ड या इंडस्ट्री ट्रेंड्स? कौन सा फैक्टर मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करेगा? टीम का साइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर करेगा, वर्क इन्वायरमेंट रिवॉर्ड करेगा या इंडस्ट्री ट्रेंड? ऑफकोर्स जो भी आपका वर्क इन्वायरमेंट में आपका देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, टीम साइज भी आ जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स वगैरह भी आ जाएंगे, तो ये पूरा कवर कर रहा है, अम्ब्रेला टर्म है, और रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इन बिजनेस मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट में मोटिवेशन जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? एम्प्लॉयज के टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए। टर्नओवर मतलब कि जो एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के चाह रहे हैं वो रिड्यूस कर देता है ये, कि मतलब सब एम्प्लॉयज जो है वो इंगेज रहेंगे और छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन नहीं भागेंगे। इनकरेज करेगा इनोवेशन और क्रिएटिविटी को, डिक्रीज कर देगा कम्युनिकेशन को, या इंप्रूविंग कंपटीशन अमंग टीम? क्या क्रूशियल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज बिजनेस मैनेजमेंट? तो देखो यहाँ पे आंसर होगा आपका कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है, इसलिए मोटिवेशन जो है वो आपका क्रूशियल है। बट ये जो है कि रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट हो सकता है, थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, बट जो हमने अभी पढ़े फीचर्स में हमें ये वाला सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ मोटिवेशन इम्पैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस? क्या आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि मोटिवेशन कैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है? मोटिवेशन डिक्रीज करता है सुपरविजन की नीड, मोटिवेशन ड्राइव करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने गोल्स को अचीव करें, मोटिवेशन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय स्ट्रिक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, या मोटिवेशन मिनिमाइज कर देता है कम्युनिकेशन एरर को? सो इसका आंसर है सिंपल कि मोटिवेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, सो ये हैं आपके सारे आंसर जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है सो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।